नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। सर, मेरा ये सवाल था, भारत से बुद्धिज्म खत्म कैसे हो गया? मतलब इतना विस्तार पे था तो खत्म कैसे हो गया इतना जल्दी? आपको लगता है कि खत्म हो गया है? लगभग बोलिए। लगभग खत्म हो कहाँ चुका है। खत्म हो गया है? कितना परसेंटेज कहाँ बुद्धिस्ट है? लगभग खत्म हो एक चुका है परसेंट से भाई? भी कम है। आप बुद्धि से ज्यादा तो आप सिख है। बुद्धिस्ट, आपको पता है ना कि भारत में बुद्धिज्म लोगों के रगों में, डीएनए में बसता है। बुद्धिज्म जो है, जमीन जैसे खोदने पर कण से बुद्ध निकल रहे हैं ना, वैसे ही इंसान की दैनिक क्रियाकलाप जो है डीएनए खून का हिस्सा है। बुद्धिज्म वे ऑफ लाइफ है। वो केवल कह दें, हम चिकन को कह दें कि आलू है, मन आलू नहीं होता है। भारत बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट हैं तो हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। एक बात बता दीजिए, आप ब्राह्मण हैं? बोलिए। जाति जानना जरूरी है? तभी तो पता चलेगा ना, आपका प्रॉब्लम तभी तो सॉल्व होगा जो प्रश्न पूछे हैं। नहीं, मैंने एक कबीर का दोहा आप पढ़ा था। ब्राह्मण हैं? जाति न पूछो साध की, आप पूछ ब्राह्मण लीजिए हैं? ज्ञान। नहीं। हाँ तो आप, हम जात थोड़े पूछ रहे हैं, हम तो आपसे वर्ण पूछ रहे हैं ना। आप ब्राह्मण हैं? नहीं, ब्राह्मण मतलब? ब्राह्मण नहीं है तो सीधे बोल दीजिए ना, इतना शर्मा काहे रहे हैं? हैं ब्राह्मण मतलब? ब्राह्मण आप नहीं जानते हैं ब्राह्मण क्या होता है? अब बौद्ध क्या होता मतलब है? वो जो बौद्ध जानते हैं बौद्ध पंडित। क्या होता है? हाँ, जो बुद्धिज्म को मानते हैं। हम्म? जो बुद्धिज्म को जो मानते हैं वो बुद्धिज्म बौद्ध को हो गए। मानते हैं और जो ब्राह्मण की लिखी हुई किताब को मानते हैं वो क्या होते हैं? ब्राह्मण। जो ब्राह्मण की लिखी हुई किताब को मानते हैं वो क्या होते हैं? जो बौद्ध को मानते हैं, बुद्ध की बातें मानते हैं, वो तो बौद्ध आपने बता दिया। और जो ब्राह्मणों की लिखी हुई गपोड़ गाथाएं हैं उसको जो मानता है उसको क्या कहते हैं? उसे ब्राह्मणवाद कहते हैं। ब्राह्मणवाद कहते हैं। लिख रहा है ब्राह्मण, ब्राह्मण की कहानी है, तो और उसको मानने वाले को कहते हैं ब्राह्मणवाद। मतलब आप ये कह रहे हैं तो इतनी जनसंख्या है ब्राह्मणवाद की? ब्राह्मणवाद की नहीं, हिंदुओं की जनसंख्या है। ब्राह्मणवाद को मानने वाले हिंदू हम्म। कहलाते हैं ना। अब आप हिंदू लेके चले आए। अभी तो आप बुद्धिस्ट का बता रहे थे कि लाखों से कम है। अब आप लेके आ गए कि अब हिंदू लेके आ गए। हिंदू कौन है भाई भारत में? हिंदू कौन है? जो बताते हैं अपने आप को हिंदू, हम्म? मतलब सर्वे होता है तो उसमें नहीं, बताते हैं ना हिंदू जो अपने हम को कौन से बताते हैं जाति के कब हैं। से? कब से बताते हैं? ये कौन सी सदी से जब अपने से को हिंदू सर्वे बता रहे हैं? जब से सर्वे चालू हुआ है तब से। जब से सर्वे चालू हुआ तो सर्वे कराया था, तब तो किसी ने अपने को हिंदू बताया था, किसी ने तो अपने को डेटा ब्राह्मण कैसे आ बताया गया? था, किसी ने क्षत्रिय बताया था और बाकी ने थी हाँ। शूद्र में। किसी ने तो हिंदू नहीं रिलीजन बताया था। रिलीजन का बात कर रहा हूँ, कास्ट का नहीं। हम्म? कास्ट में तो बहुत सारे हो जाते हैं ना। हम भी तो रिलीजन की ही तो बात कर रहे हैं। अभी तो हमने आपको शेयर करके दिखाया था कि 1875 की किताब है, तब तो भारत में कोई हिंदू नहीं था। 1875 के ही अगल बगल में अंग्रेजों ने कास्ट सेंसस भी कराई थी। ये तो हमने शेयर किया यहाँ पे, देखिए। दयानंद सरस्वती 1875 में यहाँ लिख रहे हैं कि हिंदू नाम इनका जो रखा है सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। इसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। अब आप हमें ये बता दीजिए कि फिर हिंदू कौन सा धर्म है भाई? ऐसा कौन सा हो गया? हर व्यक्ति का धर्म जो है उसके अपने किसी महापुरुष बनाता है, समझाता है कि इस तरह से हमको चलना चाहिए। और आप बता रहे हैं कि हिंदू जो है वो कोई और दूसरा मुसलमान बना रहा है भारत के लोगों को हिंदू। ये कौन सा धर्म आ गया फिर भाई, जब मुसलमान बना रहा है? एक ब्राह्मण, ब्राह्मण अपने म- फर्स्ट वर्जन में लिख मे, रहा है। मेरा सवाल दूसरा था। हम्म। जो बुद्धिस्ट भारत से खत्म कैसे नहीं, हुआ? हम भी तो वही तो पूछ रहे हैं, हिंदू कैसे पैदा हुए हैं? लेकिन आप बहुत विस्तार में पूछ बता रहे रहे हैं हैं। ना। जब मतलब अलग पूरे अलग करके विस्तार बता में रहे हैं। तभी आएगा ना, अलग करके नहीं, दोनों एक चीज से जुड़ा हुआ। जब आप जानेंगे कि कैसे पैदा हुआ तभी तो आपको पता चलेगा ना। भाई मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ क्या है बताइए? कुरान। कुरान है। ईसाइयों का? बाइबल। बुद्धिस्ट का? धम्म पिटिका ऐसे ही करके है। धम्म पिटिका ऐसे ही करके कुछ है। अच्छा, जैन का? जैन का त्रिपिटक नहीं, नहीं पता। नहीं पता, आगम है। और ब्राह्मण का? ब्राह्मण का इनका बहुत सारा है। ब्राह्मण का बहुत सारा है। बहुत सारा नहीं है। ब्राह्मण जो है वेद सिर्फ मानता है, बाकी सब तो तुरंत किताब खोलिएगा तो रोना शुरू कर देगा। हाँ तो सीधे कहिए हाँ, ना वेद है। हिंदू का क्या चलिए। है? हिंदू का क्या है? हिंदू में ही तो ब्राह्मण आते हैं। हिंदू में ब्राह्मण आते हैं? वेद जो है ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया है, तो फिर हिंदू का कैसे हो जाएगा भाई? फिर हिंदू का धर्म ग्रंथ कौन सा है? हर धर्म का है, जाति का थोड़े होता है। ऐसा किसी ने हाँ, तो सुना मैंने है क्या जाति का कब कहा? कि मुसलमान में
ऐसा कोई सुना है क्या कि मुसलमान में शिया का कुरान है और सुन्नी का नहीं है, या सुन्नी का कुरान है और शिया का नहीं है? ऐसा किसी ने सुना है क्या कि जैन में दिगंबर है और श्वेतांबर का नहीं है? क्या बुद्धिज्म में धम्मपद जो है और महायान का नहीं है? सुना है क्या ऐसा? है? महायान का अरे भाई, जो नहीं। होता है उस सबका बराबर होता है। तो जब ब्राह्मण जो अपन कल्ट है, हिंदू में तो वेद को अपने किताब में लिख रहा है, पर कान में शीशा पिघला कर डाल देगा, उसका जीभ काट लेगा, बीच से चीड़ फाड़ कर देगा। पढ़ने नहीं दिया था तो हिंदू धर्म के कैसे हो गए भाई? बाकी के तो अपने अपना धर्म ग्रंथ अपने लोगों को खूब पढ़ाते, ये पढ़ो, ऐसे ऐसे करना है हमें। ये कौन सा धर्म था भाई कि जिसमें अपने ही लोगों के कान में शीशा पिघला कर डाल फाड़ने चीड़ने की बात कर रहा था? भाई दोनों में की सिमिलरिटी क्या हुई? हम कह रहे हैं कि आपने कभी ना है क्या कि कोई मुसलमान कहता हो कि तुम कुरान पढ़ोगे तो तुम्हारा फाड़ चीड़ देंगे, कान में शीशा पिघला के डाल देंगे, तुमको कुरान नहीं हाँ, पढ़ने देंगे? हाँ, अहमदिया को ऐसे कहता है सुना ना। है क्या? अहमदिया कौन है तो? है किसको कहता है? अहमदिया पाकिस्तान में चले अहमदिया जाइए, कौन है तो? अहमदिया। अहमदिया अहमदिया कम्युनिटी की को चर्चा है मुसलमान क्या मानने से कुरान मना में? कर। अहमदिया का चर्चा है क्या कुरान में? उसमें बोला नहीं है गया ना, है जो बहुत लेकिन सारे वेद में तो उल्टे शूद्र का होंगे। चर्चा है। हम पूछ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि वेद में तो चर्चा है शूद्र की चर्चा है ना, हाँ, पैर से पैदा हुआ है और मुंह से पैदा हुआ है, 10वें मंडल ऋग्वेद के। तो जिसकी चर्चा है उसकी आप बात कीजिए ना। आप तो ऐसे में इशू करने जाइएगा तो ब्राह्मण तो अपने, ये ऊंचा ब्राह्मण है, ये नीचा ब्राह्मण है, ये यही ब्राह्मण है, वो तो अपने में बहुत 50। हम जो उनके टेक्स्ट हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं ना। आप टेक्स्ट देखिए, उसकी किताबों में मनुस्मृति लिखता है, अपना सरिया लिखता है स्पेशल, और उसमें तो भर भर के शूद्रों को डाउनग्रेड कर रहा है, भर भर के उनको जो है सता रहा है, शोषण कर रहा है। तो फिर आप भी उसकी आप बात कीजिए ना जो उनमें लिखा हुआ है, जो ऑथेंटिक है, जो लीगल है। तो आप हमें ये हाँ बता तो दीजिए कि वेद जो है वो भारत के शूद्रों का ग्रंथ कैसे हुआ? जिसको आप हिंदू कह रहे हैं, शूद्रों का, वैश्यों का ग्रंथ कैसे हुआ? यही बता दीजिए आप हमें। क्योंकि वेद वेद हिंदुओं जो का ग्रंथ है, है। वेद तो अगर अपने आप ब्राह्मण को हिंदू मानते हैं इसलिए हो गया। कैसे हिंदुओं का, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढोके कौन लाया है? पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदू धो के लाए हैं। कौन श्रुति के फॉर्म में? बता दीजिए तो। हिंदू में कौन ढोके लेके आया है, जरा बता दीजिए, जरा डिटेल से बताइए, हम लोग सुने भाई। कौन ढोके लेके आया है हिंदू में? ब्राह्मण। हिंदू में ब्राह्मण ढोके लाया है। उसके धर्म ग्रंथ में कहीं हिंदू लिखा हुआ है? नहीं, ब्राह्मण के धर्म ग्रंथ में कहीं हिंदू लिखा हुआ है? जब हिंदू नहीं लिखा हुआ तो आप बार बार हिंदू काहे कह रहे हैं? अच्छा, ब्राह्मण के धर्म ग्रंथ में ब्राह्मण शब्द लिखा क्योंकि हुआ है? पहले इंडिया भी भारत का नाम नहीं था, अब इंडिया का ब्राह्मण प्रयोग के किया धर्म, जाएगा। अरे भाई तू तो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है ना, तो हाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो ने अभी लिखा के है। अनुसार मैं, हम आपसे पूछ रहे अभी के हैं, अनुसार ने तो नोमेनक्लेचर अभी सौंपा के होगा। अनुसार तो आपने वेद और धर्म ग्रंथ उखाड़ के फेंक दिया क्या आपने? आपने सारे धर्म ग्रंथ उखाड़ के फेंक दिए हैं आपने, जब अभी के अनुसार चलना है तो। आपके हाँ तो जितने धर्म ग्रंथ हैं? मेजोरिटी जनता तो बोलिए। इनकार करती है ना मनुस्मृति को। क्या करती है? इनकार मतलब विरोध। अच्छा, क्यों विरोध करती है? किसने विरोध करना सिखाया है? मनुस्मृति का विरोध बहुत करना सारे किसने सिखाया है? बहुत सारे समाज सुधारक। कौन कौन से नाम बताइए तो जरा, कौन कौन से समाज सुधारक ने सिखाया है मनुस्मृति का विरोध करना? मनुस्मृति को जलाया किसने था? अम्बेडकर ने। हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने जला दिया था। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जो है किससे आते थे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किस पे आते थे? अंत्यज किससे आते थे? शायद शूद्र। शायद शूद्र। आप किस में आते हैं? जनरल। जनरल में आते हैं। जनरल में आते हैं ना, मतलब ब्राह्मण नहीं तो क्षत्रिय। हम्म। उससे पहले मैंने क्लेरिफाई कर दिया ना, मैं कौन सा नहीं हूँ। तो ब्राह्मण है, सीधे सीधे बोल दीजिए। नहीं है ब्राह्मण। तो कह दीजिए कि क्षत्रिय है फिर। हाँ। आकि मराठा है। नहीं। बहुत शर्म आ रही है बताने में, कौन बात नहीं है, मत बताइए, जनरल बता दिया ना। अब मैंने तो कहानी पहले सुनिए। का कहा अब है, मैं एक कभी जनरल का, अब एक भी व्यक्ति का नाम बताइए बाबा साहब के अलावा जिसने मनुस्मृति का दहन किया था अपने समय में, या ब्राह्मणों के अपने धर्म ग्रंथ का दहन किया। बाबा साहब जो है अनटचेबल में उनको रखा गया था, तो बाबा साहब को आप हिंदू कैसे बोलोगे? बाबा साहब ने तो लात मार दी, उन्होंने तो कहा कि हमको, जिसमें हमको कहा गया है इसमें तो हम रहेंगे ही नहीं। उन्होंने घर वापसी कर ली, धम्म को अपना लिया, बुद्ध धम्म को अपना लिया तो कि ये वो तो हमारा असला है, ये तो है ही अंतिम नहीं, ये अंतिम तो समय हमारा में है ना ही नहीं। पाया। तो अंतिम समय मेजोरिटी में ही तो अपना। अपनाया जाता है जिंदगी भर। यही तो बताता है कि हम जिंदगी भर इस चीज का स्टडी किए हैं, हमारा इतने साल का एक्सपीरियंस है,
और पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद से हम ये डिसीजन ले रहे हैं। हल्के में नहीं ले रहे हैं, या बिना काम किए नहीं ले रहे हैं, या फिर हम जो है आधी अधूरी सुनी सुनाई बात सुन के नहीं ले रहे हैं। हमने पूरा मतलब जिंदगी आप अपना देखा है, समझा है, तब जाके ये डिसीजन लिया है। इसका ये मतलब आप होता है। पूरी तरह से टॉपिक से डाइवर्ट हो गए लेकिन। डाइवर्ट तो आप हुए हैं ना, आप तो अभी भी जवाब नहीं दिए कि हिंदू बाबा साहब जो हैं हिंदू फिर कैसे हुए, जब वो किताब उठा के जला दे रहे हैं ब्राह्मणों की, और फिर आप ब्राह्मणों अलग की अलग लिखी हुई डायरेक्शन में किताब जा रहे को। हैं। डायमेंशन पाँच आपका गड़बड़ है। जब सही बात चल थोड़ा रही है वहां पे आप बता नहीं रहे हैं। हमने आपसे थोड़ा एक सवाल छोटा पूछा करके, तो उसका जवाब दिए। तो थोड़ा आप उसका छोटा जवाब करके बात दिए। रखिएगा ना, तो तब चलिए ना, आगे तो भी बात बता दीजिए, बढ़ेगी। आप हमें बता दीजिए कि हिंदू का जन्म कब कैसे हो गया। जब सारी किताबें ब्राह्मण ने लिखा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो ढो के लेके आया है। उसने अपने किताब में बताया है कि ब्रह्मा ने उसको ज्ञान दिया है, बाकी सबको कहा है कि तुम, ब्राह्मण बताएगा कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है। ब्रह्मा का संपर्क सिर्फ ब्राह्मण से है, ब्राह्मण का एक छत्र राज्य है। तो ये हिंदू कैसे हुआ, ब्राह्मण क्यों नहीं हुआ? वो धर्म जो है ब्राह्मण क्यों नहीं हुआ, जब सारा चीज ब्राह्मण से ही चल रहा है? तो वो ब्राह्मण संप्रदाय कहिए ना उसको, हिंदू काहे लिए कह रहे हो फिर? अब ब्राह्मण खुद लिख रहा है कि क्योंकि हिंदू नहीं करना चाहिए, हिंदू का मतलब ये होता है वो होता है, खुद लिख के अभी दिखाया मैंने। हाँ, आप तो ये बता सबके दो अलग अलग हमें, विचार। ये बताओ, ये 11वीं सदी बताइए। में अल-बरूनी भारत में आया था। और जब भारत में आया तो इसने क्या लिखा, जरा एक नजर यहाँ पे देख के हमको बता दो। ये पढ़ो तो, ये बीच में क्या लिखा है इसने, ये बीच में पढ़ो तो क्या लिखा है। तब ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद पढ़ाते हैं, क्षत्रिय वेद पढ़ते हैं, और उन्हें इसे किसी दूसरे को, यहाँ तक कि ब्राह्मण को भी पढ़ाने का अधिकार नहीं। क्या बताइए। ब्राह्मण को भी पढ़ाने का अधिकार है? वैश्य और शूद्रों को वेद का उच्चारण पाठ करने से दो जाए कि हम्म। वैसे। हाँ, पढ़ बताइए, लिया। जोर से पढ़िए ना, जोर से पढ़िए। वैश्यों बोल और रहे आप शूद्रों पढ़ते को ही। वेद का उच्चारण और पाठ करना तो दूर रहा, उससे सुनने की भी आज्ञा नहीं है। यदि यह हाँ, प्रमाणित नहीं हो है। जाए कि किसी वैश्य या शूद्र ने वेद का उच्चारण किया है, तो ब्राह्मण लोग उसे पकड़कर न्यायाधीश के पास ले जाते हैं, उसकी जीभ काट दी जाती है। अब आप हमको एक बात सीधी सीधी बताओ कि ये फिर पूछे। हिंदू कैसे हो गए? जिसका धर्म ग्रंथ ही पढ़ना अलाउ नहीं है, उस आपका हिंदू कैसे हो गए? वैश्य और शूद्र जो है हिंदू कैसे हो गए हैं, जब उनको अपना धर्म ग्रंथ ही पढ़ने की इजाजत नहीं है, ना आपका कोनो भगवान आ रहा है बताने के लिए कि नहीं भैया तुमको पढ़ने की इजाजत है? हैं? अच्छा, ये तो एक बात हुई। अब इससे क्या पता चला कि वैश्य और शूद्र को मिला दिया जाए तो देश की जनसंख्या का लगभग 97%, 96-97% को तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, तो वो हिंदू कैसे हुए? अब एक और बात, अब जो बचे हैं 6-7%, उसमें महिलाओं को भी पढ़ने का हक नहीं। ये पढ़िए तो, ये ऊपर अभी पढ़िए तो, पढ़ना तो पैराग्राफ क्या पहला वाला चाहिए? पढ़िए ना, ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए ना, आपका प्रश्न का उत्तर तो मिल रहा है। पढ़िए। अभी तक नहीं मिला है। उनका तो अभी मिल विश्वास, ही तो रहा है ना, पढ़िए ना। हम्म। लेकिन बहुत टाइम उनका लग रहा है। विश्वास है। कि वेदों का पढ़िए। कुछ एक वचन ऐसा है जिनका घर में उच्चारण करना ठीक नहीं है। उन्हें स्त्रियों को गाय और भैंसों के गर्भपात हो जाते हैं, से उनको पढ़ते समय वे घर से निकलकर बाहर खुले मैदान में चले जाते हैं। वेद का एक भी ऐसा मंत्र नहीं जिसके साथ इस प्रकार का कोई न कोई भय प्रदर्शक निषेध न लगा हुआ हो। ये तो एंटी साइंटिफिक अब बात है। बताइए। हाँ, कौन सा साइंटिफिक बात है, फिर से बताइएगा। और वैज्ञानिक। अरे एंटी सेफ्टिक क्या बोले हैं, फिर से एक बार बोलिए ना। एंटी साइंटिफिक। अच्छा, एंटी साइंटिफिक बोले हैं। अब ये जो है, ये बताइए कि जो 6-7% लोग बचे थे उसमें से क्षत्रिय भी ब्राह्मण को पढ़ा नहीं सकते थे, और 2-3% काट दीजिए, अब कितना बचे? 3% ब्राह्मण बचे। अब 3% ब्राह्मण में से ये महिलाओं को भी नहीं पढ़ा सकते थे, क्योंकि गर्भपात हो जाता, अगर स्त्रियां सुन लेती तो 1.5% हो गए। ब्राह्मण कितने हुए? 1.5%। जो आपको वेद पढ़ते थे वो भी कहाँ पढ़ते थे, तो लोटा लेके खेत में पहुंच जाते थे। लिखा हुआ है ना, खेत में भाग जाते थे, घर में नहीं पढ़ते थे कि बाल बच्चा ना सुन ले, कोई ना सुन ले। अब उससे भी बड़ी बात एक और दिखाता हूँ। ये फिर भी पहला रिलेशन पैरा, आप स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तभी तो रिलेशन आएगा ना जब आप जानोगे। तो हम आपको क्या बताएं, 1.5% तक लेके आए हैं। समझ रहे ना कि 1.5% ब्राह्मण के पास वेद नाम की कोई चिड़िया है। अब उस फिल्टर कर लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं कि उसमें भी कितना है। अभी पहला पैराग्राफ देखिए, तो पहला उससे आप पैराग्राफ में रिलेशन क्या का कहता स्टेब्लिश है। करना चाहते हैं? रिलेशन तभी तो आएगा ना जब सारा डेटा आप देख लीजिएगा, बिना डेटा देखे आप कैसे रिलेशन समझ पाइएगा? बिना डेटा के आप कैसे कंक्लूजन निकालिएगा? आपके पास डेटा होना चाहिए ना, तब तो पता चलेगा कि ना आपका धर्म था कि नहीं था, और लेकिन आपका वो डेटा डेवलप बुद्धिज्म होता और नहीं है ना। ब्रह्मनिज्म था कि नहीं था। अरे भाई देख लो ना, पहले डेटा पहले देख लेना।
डेटा देखने में क्या दिक्कत आ रही है? तो 1.5% ब्राह्मण जो है वेद पर आ गए। अब ये ध्यान से सुनिए, ब्राह्मण लोग इसका अर्थ समझे बिना ही इसका पाठ करते हैं। ब्राह्मण जो है उसको मतलब नहीं है वेद का मतलब, ऐसे ही पढ़ता है, रट्टू तोता की तरह मारता है। जैसे भारत में बहुत सारे मुस्लिम जो है नमाज पढ़ आते हैं, लेकिन नमाज का क्या मतलब होता है उनको नहीं पता होता है। आज भी भारत में बहुत सारे मुस्लिम हैं, नमाज पढ़ के आ जाते हैं, अरबी फारसी में रट लिए हैं। तो क्यों? क्योंकि वो उनका अपना धर्म नहीं है, कहीं दूसरे का किसी का धर्म अपना लिए हैं, रोजी रोटी के लिए जाते हैं, दिन मजदूरी करते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी भाषा वो है तो नहीं अपनी, भाषा का डिफरेंस है, दूसरे की भाषा। भाषा है। एक मिनट, एक मिनट, हमारी बात कंप्लीट होने दीजिए। तो वो नहीं समझ पाते हैं तो वो क्या करते हैं, रट लेते हैं, और रट के जाकर पाठ करके नमाज पढ़ के चले आते हैं। तो ब्राह्मण क्या करता है, वेद को बिना समझे ही पाठ करता है 11वीं सदी में। क्यों करता है? अगर इसका अपना होता, इसकी अपनी भाषा होती वो, तो ये जरूर उसको उसका अर्थ समझता, लेकिन ब्राह्मण उसका मतलब नहीं जानता है। और यही कारण है कि आज भी जितने ब्राह्मण ने अनुवाद किया है वेद का, सब अपने मन मुताबिक अलग अलग ट्रांसलेशन करते हैं। किसी को नहीं पता है इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि इनकी अपनी भाषा कभी रही ही नहीं है ये, ना ये भारत का कभी धर्म रहा है, ना भारत की भाषा रही है। तो ये क्या लिखता है कि ब्राह्मण लोग इसका अर्थ समझे बिना ही इसका पाठ करते हैं, इसी प्रकार ही वे उसे कंठस्थ कर लेते हैं, रट्टू तोता की तरह रट लेते हैं, एक से सुनकर दूसरा याद कर लेता है। ब्राह्मणों ने वेद का अर्थ जानने वाले बहुत थोड़े हैं। अब ध्यान से सुनिए, 1.5% ब्राह्मण के पास था, उस 1.5% में से मुश्किल से कुछ लोग, थोड़े बहुत लोग हैं जो उसका अर्थ जानने वाले हैं। फिर उन लोगों की संख्या तो और भी कम है जिनका पांडित्य इतना बड़ा हो कि वे वेद के विषयों और उसकी व्याख्या पर धार्मिक विवाद या शस्त्रार्थ कर सकें। मतलब आप देख लीजिए, जो 1.5% ब्राह्मण थे उसमें से मुश्किल से कुछ, यानी 0.1% जो लोग थे, वही मुश्किल से कुछ थोड़ा बहुत वेद का अर्थ जानते थे, और शस्त्रार्थ करने वाले, उसकी व्याख्या करने वाले तो एकदम खत्म, नील बटे सन्नाटा, एकदम नेग्लिजिबल। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो वेद को खुद ही जो जाति नहीं जानती थी, जो दावा कर रही है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आए हैं, तो सवाल यह है कि भारत में उसका धर्म था कहाँ पे फिर? जब ब्राह्मणों को खुद नहीं पता था कि इसका क्या मतलब होता है, जो खुद रट के आते थे वो दूसरों को क्या समझाएंगे? तो नहीं समझा पाते थे, दूसरे जगह से कहीं से उधार के लाते थे, कुछ कुछ ऐसे ऐसे बकते थे, पोल खुल जाती थी तो क्या करते थे, दूसरों के कान में शीशा पिघला के डालते थे। तो सीधी सी बात है कि भारत का कभी धर्म वेद या वैदिक कभी धर्म ही नहीं रहा है, क्योंकि ब्राह्मण लोग खुद उसका मतलब नहीं जानते थे, आज भी नहीं जानते हैं। तो वेद कभी भारत का नहीं था। तो सवाल ये है कि भारत के लोगों का अपना धर्म क्या था? तो भारत के लोगों का अपना धर्म वही था जो जमीन से बुध निकल रहे हैं, लोगों के खून में, डीएनए में बसा हुआ है। अब आप हमें बताओ, डार्क लाइट की द्विज का मतलब क्या होता है? दो। द्विज का मतलब दो होता है, कि द्विजन्मा होता है, हाँ, 2 बार जन्म लेने वाला। 2 बार जन्म लेने वाले। अब बताओ कि ये 2 बार, ब्राह्मण तो कहता है कि पुनर्जन्म का मतलब होता है कि इंसान मर जाता है, मरने के बाद से फिर दोबारा जन्म लेता है, तब उसका वो एंटी पुनर्जन्म होता है। साइंटिफिक बात है। हैं? एंटी वो साइंटिफिक बात है अवैज्ञानिक। ना, हाँ। अवैज्ञानिक। तो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज कैसे हुआ? बताइए। वो जब तो कहानी है ना, अनसाइंटिफिक वो बात कुछ भी। है, अब नहीं वो लिख देने कहानी से नहीं थोड़ी है, ना वो हो अपने जाएगा। को, अपने धर्म ग्रंथ में अपने को द्विज बोलता है ना, कि हम तो द्विज हैं, द्विजन्मा है, तभी तो हमारा जनेऊ होता है। जबकि मरने के बाद से आत्मा परमात्मा फिर दोबारा जन्म होगा, ये जब फर्जी बकवास चीज है, दोबारा जन्म नहीं हो सकता है, तो फिर कैसे ही द्विजन्मा है? कहाँ से कॉन्सेप्ट लेके आया है द्विजन्मा का? वो तो बहुत ब्राह्मण सारे ने धर्म ये है ना। द्विजन्म का कहाँ कहाँ से लेके आया है कॉन्सेप्ट? बोलिए। नहीं पता। नहीं पता है ना, हम बताते हैं कि लेकिन कहाँ आप से लेके आपको आया। मेरे आप मेरे हम सवाल वही, का अरे जवाब नहीं दे रहे हैं डॉक्टर। अरे भाई आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं, आपको समझ में जवाब आ है नहीं इसका रहा है, मेरा। घुमा थोड़े रहे हैं, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि आपका ब्राह्मण जो है खुद ही बुद्धिज्म की फिलॉसफी कॉपी पेस्ट करके बैठा है, दुनिया भर को ज्ञान देता है कि पुनर्जन्म पुनर्जन्म होता है। पूरा भागवत गीता में कहानी सुना दिया कि मर जाओगे, आत्मा न नष्ट होती है, अजर है, अमर है, फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा, नया जन्म लोगे, पूरा दुनिया कहानी सुना देता है। और खुद अपने को क्या लिखता है, द्विज। भाई क्यों?
कैसे द्विजन्मा हो गए भाई? एक ही जन्म में तुम्हारा कैसे द्विजन्म हो गया? कहने का मतलब ये है कि द्विज का कॉन्सेप्ट इन्होंने बुद्धिज्म से उठाया है। ये द्विज नहीं है। सिर्फ बुद्धिज्म ये बात कहता है कि आपके इसी जन्म में विचारों का जो परिवर्तन होता है, यानी कि आपका दूसरा जन्म होता है जीते जी। तो जब भी लोग प्रवज्ञा ग्रहण करते थे, जब भी लोग बुद्धिज्म का सीख लेते थे, तो कहा जाता था कि उनके विचारों का परिवर्तन हो गया, अब ये द्विज हो गए, अब ये परिवर्तित हो गए, विचारों का परिवर्तन हो गया। तो आप पूछ रहे थे ना कि बुद्धिस्ट लोग कैसे? बुद्धिस्ट लोग नहीं खत्म हुए हैं। बुद्धिज्म की एक एक फिलॉसफी, एक एक चीज जो है आज भी जिंदा है। बस आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन उसका किस तरह से तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भाई ब्राह्मण दुनिया भर पूरी दुनिया को समझाता है कि पुनर्जन्म मरने के बाद होता है, आ खुद अपने को द्विज कह रहा है, कह रहा है कि हमारा जिस दिन जनेऊ होता है हम द्विज बन जाते हैं। हैं? कहाँ से कॉन्सेप्ट लेके आया है ये द्विज का, जब उसके यहाँ मरने के बाद से दूसरा जन्म होता है? तो बोलिए। आपके वो तो ब्राह्मण पूरे जाने। ए टू जेड ब्राह्मण जाने। आप बता दीजिए हमें कि भारत में जितनी यूनिवर्सिटीज थी, पढ़ाई लिखाई की जितनी यूनिवर्सिटी थी, वो कौन से धर्म की थी? कौन से धर्म के लोग यूनिवर्सिटी खोल के बैठे थे पढ़ाने के लिए? वो तो भारत में बौद्ध धर्म। बुद्धिस्ट लोग थे। तो भाई बुद्धिस्ट लोग यूनिवर्सिटी खोल के बैठे थे, तो आपके भी तो पुरखे रहे होंगे उस समय, थे कि नहीं थे? या कहीं विदेश उदेश में थे? यूरेशिया, मलेशिया, कहाँ पे थे? सारे तो अफ्रीका से ही उठ के आए हैं। अच्छा, आप अफ्रीका में थे उस समय? 11वीं 12वीं हम सदी नहीं। में जब आप नालंदा जलाई जा रही थी, तब आप अफ्रीका में थे? तब नहीं, आप बोले कहाँ से आपके तब पूर्वज आए। नहीं तो तब नहीं तो तभी की हम बात कर रहे हैं ना। हम तभी की बात कर रहे हैं कि जब भारत में 11वीं 12वीं सदी में यूनिवर्सिटी जलाई जा रही थी, तब आपके पुरखे कहाँ थे? आपके पुरखे तो भारत में रहे होंगे ना। जब आप ब्राह्मण नहीं हैं, तब वेद तो आपको भी नहीं पढ़ने दिया होगा। गलती से अगर चले गए होंगे सुनने के लिए, तो आपका तो कान में आपके पुरखों के कान छेद छूद के जीभ काट कूट दिया होगा। तो आपके पुरखे भी नहीं पढ़ पाए होंगे। आपके घर परिवार में कोई वेद पढ़ा उढ़ा है? बोलिए। मेरे पूरे मतलब कोई पढ़ता अब कहाँ है वेद? पढ़ने से फायदा क्या है? हाँ, तो नहीं फायदा है तो आप बुद्धिस्ट हुए ना, फिर बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट हुए। आप हिंदू उसी को तो कह रहे थे कि जो ब्राह्मणों की लिखी हुई किताब को मानता है वो बुद्धिस्ट है, नहीं वो ब्राह्मण है, हिंदू है। तो जब आप ब्राह्मणों की लिखी हुई किताब को आपके घर से कोई नाता ही नहीं है, तो आप बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट हैं। अब आप बता दीजिए कि आपने धर्म परिवर्तन कब किया कि आप गैर बुद्धिस्ट बन गए, बुद्धिज्म को छोड़ दिए? आपने कोई धर्म परिवर्तन किया है? जब पूरा नहीं, भारत ही बुद्धिस्ट था, बुद्ध को मानते थे, सम्राट अशोक को मानते थे, उनकी राजज्ञा ही पूरा देश मानता था, देश विदेश, हम नहीं मानते अफगानिस्तान, हैं ना। पाकिस्तान, ईरान मानता था। तो आपने धर्म परिवर्तन कब किया? किसने कराया आपका धर्म परिवर्तन कि आप नहीं मानते हैं? हमने कभी नहीं किया धर्म परिवर्तन। तो नहीं किया तो आप बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट है ना। बाय डिफॉल्ट कैसे? बुद्धिस्ट है फिर? हम तो कैसे क्या? बुद्धिस्ट यही बुद्ध तो के बोल बारे रहा में हूँ कि कुछ आप भी वेद नहीं। पढ़ते हैं। भाई आप बोल दीजिए, हम आप वेद पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। बोलिए। बौद्ध ग्रंथ पढ़ते हैं क्या जो बुद्धिस्ट हो जाएंगे? नहीं, बुद्धिस्ट में किताब नहीं पढ़ना है ना। बुद्धिस्ट में तो अत दीपो भव है, अपना दीपक खुद बनना है, खुद तर्क बुद्धि विवेक लगाना है। आप जब तर्क बुद्धि विवेक लगाएंगे तो आप बुद्धिस्ट होंगे ना। आप अगर अल्लाह की हम बात तो मानेंगे, आप अल्लाह के दिए हम तो हुए कर्मों पर चलेंगे, तो आप मुस्लिम कहलाएंगे। आप जो हैं जीसस की कही हुई बातों बाइबल पे चलेंगे, तो आप ईसाई कहलाएंगे। आप ब्राह्मणों की ये लिखी हुई वेद को पढ़ेंगे जो आप पढ़े नहीं हैं। वो तो खेतों में चला जाता था पढ़ने के लिए। आप लोटा लेके जाते थे, देख लिए कि अच्छा वहां लोटा लेके बैठा हुआ है, खेत में बुनमुरा है, आपका पकड़ के शीशा कान में शीशा पिघला के डाल देता था वहीं पे, तो आप तो सुन नहीं पाते थे। तो आपका तो वेद से कुछ लेना देना नहीं है। तो रही बात अब बच्चा सिर्फ बुद्धिज्म, तो आप तो बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट हुए हैं। जब धर्म परिवर्तन नहीं किए हुए हैं तब आप बुद्धिस्ट हैं। फिर खत्म थोड़े हुए हैं, आज भी जिंदा है। जिंदा तो आज भी है ना आप। धर्म परिवर्तन कर लिए मतलब हैं। चाइना में, हाँ मतलब जितने बोलिए। भी चाइना में हम्म। और रसिया में जितने भी कम्युनिस्ट है जो किसी धर्म को हम्म। नहीं मानते वो भी बुद्धिस्ट है। अरे तो उसने धर्म परिवर्तन कर लिया ना, वो कम्युनिस्ट बन गए ना। वो बने हैं, वो बन गए कि अब हम कम्युनिस्ट हैं। आप कम्युनिस्ट हैं? नहीं। बोलिए। तो नहीं नहीं। है तो हम वही तो कह रहे हैं। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि जब तक आप धर्म परिवर्तन करके बन जाइएगा, जैसे भारत के बहुत सारे बहुजन जो हैं धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गए, ईसाई बन गए, तो उनका हो गया ना कि हम बन गए हैं, इसीलिए अब हम अल्लाह की बात मानेंगे, जीसस की मानेंगे।
बन गए तब कह रहे हैं, जब आप बने ही नहीं हैं तो आप बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट हैं। और हिंदू का मतलब आपने दिखा ही दिया, मैंने हिंदू का दिखा जितने दिया भी कि हिंदू के धर्म ग्रंथ से आपका जितने कुछ भी लेना दूसरे देना नहीं है। जितने भी हम्म दूसरे देशों में लोग हैं जो जिनका इंडिपेंडेंट थॉट है, जितने भी लेखक है जिनका इंडिपेंडेंट थॉट है, वो सब बुद्धिस्ट हो जाएंगे। भाई दूसरे देश के हैं तो उनके देश का जो बाय डिफॉल्ट धर्म होगा ना वो उसके होंगे ना। आप देश का जिस थोड़ी ना देश में धर्म रह होता रहे है। हैं यहाँ का देश का ही होता है भाई, हर देश का सेकुलर होता है है। इंडिया। इंडिया सेकुलर अब न बना है तो इसीलिए तो हमने पूछा है कि जब सेकुलर बना है तो आप क्या धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, हमने यही तो पूछा सेकुलर आपसे। नहीं, धर्म सेकुलर परिवर्तन में मैंने नहीं आपने किया। धर्म परिवर्तन नहीं किया है ना, तो जब तक आप धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आप बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट ही हैं। आप फिर जिस वही दिन बात। धर्म परिवर्तन कै- कर लीजिएगा, क्या बाय डिफॉल्ट, अब अभी तो आप कैसे अपने को बुद्धिस्ट है? हिंदू मेरा कहलवा रहे थे। इंडिपेंडेंट थॉट है, उससे अरे बुद्धिस्ट। भाई आप एक एक मिनट, आप साबित, अगर आप हिंदू नहीं हैं, जब आप ब्राह्मण की लिखी हुई ग्रंथ को नहीं मानते हैं, आप याद रखिएगा, ईश्वरीय और नन ईश्वरीय, जो ईश्वरीय ग्रंथ है जो उनको मानता है वो उस धर्म का कहलाता है। और जो ईश्वर के ग्रंथ को नहीं मान रहा है, भारत में पहले से आ रहा है, वो बुद्धिस्ट है, बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट है। आप धर्म परिवर्तन करके किसी ईश्वरीय ग्रंथ को मान लेंगे उस दिन आप उस धर्म के हो जाएंगे। अभी आप हिंदू कह रहे थे तो हमने तो साबित कर दिया कि हिंदू का ब्राह्मण के ग्रंथ से कुछ लेना देना नहीं है, हमने ये साबित कर दिया। तो वो जिसको आप तो हिंदू आपका कह बहुत रहे का थे वो बाय डिफिनेशन है ना। डिफॉल्ट बुद्धिस्ट हैं, वो बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट हैं, ये हमने साबित कर दिया। आप हमको सबूत दिखा दीजिए कि आप जो है बुद्धिज्म से, जब सम्राट अशोक पूरे भारत में देश विदेश में बुद्धिज्म फैला रहे थे, तो अब आप हमको साबित कर दीजिए ना कि आप कब धर्म परिवर्तन करके बुद्धिज्म से बाहर निकल गए हैं, ये साबित कर दीजिए आप हमें, हम तो उस समय थे ही बोल नहीं, दीजिए। तो उस समय कैसे परिवर्तन करेंगे? तो आपके पिताजी, आपके पुरखे तो थे ना, उन्होंने तो धर्म परिवर्तन मेरे किया होगा ना, पुरखे कुछ वही बता किए, दीजिए उससे आप हमें। मुझे क्या फर्क पड़ेगा? अब अच्छा, आपके पुरखे को घर देख के में थोड़ी ना आपके पता। माता पिता, आपके घर में आपके माता पिता यज्ञ हवन करते हैं? वो उनकी चॉइस है। बोलिए, करते हैं कि नहीं करते हैं यज्ञ हवन? जब जनेऊ फंक्शन होता पहनते है हैं कि तब नहीं करेंगे। पहनते हैं? जनेऊ जनेऊ? पहनते हैं कि नहीं पहनते? हाँ जनेऊ, सुतली, नहीं, नहीं। सुतली नहीं पहनते। अच्छा, यज्ञ हवन करते हैं या ब्राह्मण बुलाते हैं करवाने के लिए? उनको बुलाते हैं। किनको बुलाते हैं? पंडित को। पंडित को बुलाते हैं यज्ञ हवन कराने के लिए। सुतली नहीं पहनते हैं। कौन? कंधे पर आपके घर पे माता पिता, आप जाते होंगे सुसु पोटी करने, तो कान में सुतली लपेटते हैं जनेऊ वाला? नहीं। नहीं पहनते हैं, तो नहीं तो आप हिंदू हुए कैसे? ब्रह्मनिज्म का जो धर्म ग्रंथ है उसमें हम उसने बोले बता कहाँ है जो रखा हम है। हिंदू है? अरे भाई तो आप हैं क्या, मुस्लिम हैं कि ईसाई हैं, क्या हैं आप? सबका अपना इंडिपेंडेंट थॉट होता है। मतलब जो तो जो आप भी एथिस्ट है उसको बहुत हम साबित कर दो। आप एथिस्ट कब से हैं, यही तो हम पूछ रहे हैं। जब आपके बाप दादे जो हैं ब्रह्मनिज्म में फंसे हुए हैं तो आप कैसे दूसरा धर्म का हो गए भाई? आपके बाप दादे जो हैं वो ब्रह्मनिज्म में फंसे हैं, और हमने आपको दिखा दिया बाप कि दादा से ब्रह्मनिज्म थोड़ी ना जो होता है, है, सबका अपना इंडिपेंडेंट होता हैं, है ना। बाप तो दादा ये चोर बता रहेगा दीजिए तो ना आप बेटा भी हमें। चोर बन जाएगा क्या? हाँ, बाप दादा अगर चोर रहेगा ना तो बेटा चोर बने या ना बने, लेकिन बाप का जो धर्म होगा ना बेटा का बाय डिफॉल्ट वही धर्म हो जाएगा। यही रीति चली वैसा आ कोई रही है। जरूरी नहीं है। और वो रीति चोर तो भी जो कहलाएगा ना, वो चोर भी जब कहलाएगा ना तो कहा जाएगा कि ये उस धर्म का चोर है। समझ रहे हैं? जैसे आप देख लीजिए कि कोई आतंकवादी है और आतंकवादी का बेटा जो है वो भी अगर आतंकवादी में लिप्त हो चाहे नहीं हो, तो लोग क्या कहते हैं कि देखो उसके बाप का ये धर्म था, इस धर्म में था, उसका बेटा भी इस धर्म का है, वो भरोसा मत करना, वो भी उसी धर्म का है, वो भी ये सब काम कर सकता है। बाय डिफॉल्ट वो उसका धर्म वही पुराने हो जाता विचार है ना के भाई। लोग वैसे बोलते हैं। तो आप कब से नए विचार के हो गए? हम तो वही पूछ रहे हैं कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया क्या? हम यही तो पूछ धर्म रहे हैं आपसे। धर्म बचपन से होता ही नहीं है। वो तो माता तो पिता आपके डालते हैं। आप तो आपके माता पिता का धर्म क्या है, यही तो बता दीजिए आप हमें। हिंदू हैं कि ब्राह्मण हैं? हिंदू है। तो सब लोग आप देख लीजिए कि इनके माता पिता ही कह रहे हैं कि हिंदू है, जब हमने अभी बता दिया कि इन्हीं की धर्म ग्रंथ जो है वो बोलता है कि हिंदू नाम का कोई चीज नहीं होता है। तो आपने धर्म परिवर्तन करके आपके माता पिता हिंदू बने हैं, आपने बुद्धिस्ट नहीं, है? आपके माता पिता। आपके माता पिता धर्म परिवर्तन करके हिंदू बने हैं, हम यही तो पूछ रहे हैं आपसे, बोलिए। उनसे पूछिएगा ना। हम तो आप आए हैं ना यहाँ पे, आप ही तो आए हैं हमसे पूछने के लिए कि भारत के लोग कैसे कन्वर्ट हो गए। जब आपको हम हमने किताब दिखा दिया कि 1875 तक में भी कोई भी एक सिंगल सबूत नहीं मिला है, एक सिंगल सबूत नहीं मिला है किसी हिंदू का, 1875 तक में भी
खुद ब्राह्मण कह रहा है कि हिंदू जो है मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। तो मुसलमानों ने आपके माता पिता को हिंदू बनाया है? बता दीजिए, आप मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन करा दिया है आपका? आप ये कहना चाह रहे हैं? आप नाम बोलिए। का गेम खेल रहे हैं, नाम जैसे भारत अरे का नाम पड़ा का है। आप भी तो वही कह रहे हैं, आप भी तो वही कह रहे हैं। भाई जब भारत के बाय डिफॉल्ट सब लोग बुद्धिस्ट हैं ही, और बाय बुद्धिस्ट डिफॉल्ट कैसे ब्राह्मण है? खुद कह रहा है, तो नहीं है तो फिर आप बता दीजिए आप हिंदू कैसे हो गए बाय डिफॉल्ट? आप बाय हम डिफॉल्ट काम आपके करके माता हो पिता गए। हिंदू कैसे हो गए? तो आपके माता पिता कैसे हिंदू बन गए, यही तो बता दीजिए। ये तो वो ब्राह्मण अपने आप लिख के को बैठा हिंदू है बोलते हैं। 1875 में। है, वो तो अपने धर्म आप को परिवर्तन बोलते हैं। किया था। आज हम खुद को बोलने लगेंगे हम मुसलमान हैं, और जाके लिखवा देंगे हम्म। सर्वे में जो मुसलमान है तो मुसलमान हो गए। हाँ, तो बस यही था जवाब आपका, कि भारत के लोग कैसे, आप जो कह रहे थे ना कि बुद्धिस्ट कैसे खत्म हुए, इसका यही जवाब है। आप लोगों ने क्या किया है कि 1875 में ब्राह्मण कह रहा है कि हिंदू नाम कभी नहीं रखना चाहिए, ये मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है, दुष्ट नीच कपटी छली और गुलाम। और आपके माता पिता जिस तरह से अपने को हिंदू कह रहे हैं, जिनका आप किसी भी ब्राह्मण के कोई किताब से लेना देना नहीं है, यही आपका जवाब है। कोई खत्म नहीं हुआ है बुद्धिस्ट, सब अपने को हिंदू कहने लगे हैं, बिना उसकी सच्चाई जाने हुए, बिना ये सच्चाई जाने हुए कि बाय डिफॉल्ट वो क्या थे। तो बाय डिफॉल्ट वो बुद्धिस्ट थे, अपने आप को हिंदू कहने लगे हैं। जैसा कि आपने बोला कि हम कहने लगे तो हो जाएंगे, तो बस वो कहने लगे हैं, पिछले 100 साल से कहने लगे हैं। और आपको लग रहा है कि बुद्धिस्ट खत्म हो, बुद्धिस्ट खत्म नहीं हुए हैं। आज जो अपने को हिंदू कह रहा है सब बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट है। आपने कहा कि आप जनेऊ नहीं पहनते, आप ब्राह्मणिज्म के होते ना तो आप जनेऊ पहन रहे होते, आपके कंधे पर सुतली होता। तो दिमाग में आपका सुतली है, कंधे पे आपका नहीं है। चलें फिर। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।